अगर मैं ये कहूँ कि सिंध, कराची और कराची के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त तजावुज़ात बना हुआ है, जिसे कुछ लोग कहते हैं नाजायज़ तजावुज़ात, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं जनाब, ये जो तजावुज़ात हैं ये बरसों नहीं सदियों से यहाँ मौजूद हैं। जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, हुकूमत रोज़गार नहीं देती, वो क्या करें? अगर ठेले ना लगाएं, वो अगर फुटपाथों पे अपनी दुकानें ना लगाएं, वो अगर खोखे ना खोलें। गालिबन कुछ लोग कहते हैं 20 लाख 30 लाख, यानी यकीनन लाखों की तादाद में कराची के लोग ऐसे हैं या सारे सिंध से और पाकिस्तान से आए हुए लोग जिनका ज़रिए रोज़गार ये फुटपाथों पे बने हुए मारूफ मानों में नाजायज़ ज़वायात हैं। लेकिन यकीनन दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत सारी ऐसी नाजायज़ तजावुज़ात भी सामने आ गई हैं। लोगों ने अपने दुकानों से बढ़कर फुटपाथ से बढ़कर सड़कों तक को घेर लिया है, ख़ास तौर पर एम्प्रेस रोड मार्केट देखा जाए। मैं ये जो आप बल्दिया की ऊंची इमारत देख रहे हैं, इसमें बैठे हुए मेयर, उनका ये फ़राइज़ में शामिल होता था, यानी बल्दिया का और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का, कि वो शहर की साफ़ सफाई सुथराई नाले के साथ सड़कों में भी ये देखें कहीं नाजायज़ तजावुज़ात नहीं। और आज दिलचस्प बात यह है कि इस मसले पर ख़ुद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 3 अगर मेयरों को देखा जाए, यानी डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का एक मौक़िफ़, साबिका मेयर मुस्तफ़ा कमाल का दूसरा मौक़िफ़ और मौजूदा मेयर वसीम अख्तर साहब का अलग मौक़िफ़ है। जबकि सिंध हुकूमत और वफाक की हुकूमत इस मामले में वादे तौर पर कहती है और सियासी बयान है उनका ये कि जनाब हम जो है किसी तौर पर भी इस तरह की नाजायज़ तजावुज़ात को कबूल नहीं करेंगे। यहाँ मेरे सामने सलमान भाई मौजूद हैं। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? ठीक है। डॉक्टर साहब का इंतज़ार हो रहा है और आप लोगों ने पहले यहाँ पे सड़कें नहीं रुक रही थी और कहेंगे कि जी सड़कों पे आपने पाबंदी लगा दी। तो ये जो माजी में तकरीबन 3 दहाई से बल्दियात आपके पास थी, तो अगर आज जो सब मौजूद हैं, इसकी जिम्मेदार तो सबसे बड़ी खुद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हुई ना जनाब? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और देखें, सड़क चल रही है एम ए जिन्ना रोड पे KMC बिल्डिंग के सामने। हमने आवाम को बिल्कुल परेशानी मुब्तला नहीं किया। ये एहतजाज भी मुतासरीन के लिए है, उन मुतासरीन के लिए जिनका लाखों करोड़ों का अरबों का नुकसान हो गया। 5 लाख लोग बेरोज़गार हो गए। 5 लाख के पीछे अगर आप 2 लोग भी लगा लें, बहुत बड़ी फैमिलीज़ हैं जो तकरीबन 10 से 15 लाख लोग बेरोज़गार हो गए। ट्रैफिक हमने ओपन कर दिया है। हमने इंतज़ामिया के साथ भरपूर तावन कर रहे हैं। हमारा एहतजाज अपनी जगह होगा। आवाम अगर ट्रैफिक रुकता है और ट्रैफिक की आवाम भी अगर शामिल होती है, हम तो ये पैगाम दे रहे हैं पूरे कराची के लोगों को, क्योंकि आज मार्केट्स तोड़ी गई हैं। चलें, इंक्रोचमेंट को तो ख़त्म किया गया, लेकिन जो लीगली ऑक्यूपाई थे, जिनके पास चालान था, जिनके पास लीज थी, जो 50-50 सालों से बैठे हुए थे, उनका क्या कसूर था? आपने जो है इनके बाद ये लीज है कि ये जो इन्होंने पंखे की दुकान खोल ली है, ये पंखे जो है वो अभी तो इन्होंने फुटपाथों पे भी लगा दें और फुटपाथों से लगा के ये सड़कों पर ले आए। इस बात के बाद इनके पास इजाज़त थी या लोग जो है अपने सड़कों के छज्जे जो है वो फुटपाथों के आगे कर दें, बल्कि सड़कों तक को रोक दें, उसके आगे ये गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हुई हैं? ऐसा तो ना करें ना, ये तो सियासी। मुजाहिद बरेलवी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था वो पार्कों के लिए था, फुटपाथ के लिए था, सड़कों के लिए था। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये नहीं था कि आप जो है घरों में घुस के लोगों की दीवारें तोड़ें। उस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मैनिपुलेट किया गया। एम्प्रेस मार्केट के अंदर जो लीगली जो जायज़ दुकानें थी उनको तोड़ा गया। लोगों ने हमें चालान दिए। उसके अलावा हम ये बिल्कुल इसकी हिमायत करते हैं। फुटपाथ खाली होना चाहिए। फुटपाथ आवाम के लिए होता है, चलने के लिए होता है, लोगों के लिए होता है। लेकिन अगर जो लीगली ऑक्यूपाई है उनके साथ अगर ये जुल्म ज़्यादती होगा, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब की क़यादत में उन मुतासरीन के साथ खड़े हैं। पिछले 1 हफ्ते से डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ने हर मार्केट का दौरा किया है और आप देखिएगा एक बहुत बड़ी तादाद। जनाब, आप डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब मौजूद थे तब भी शहर का ये हाल था। हमारे दोस्त जो है मुस्तफ़ा कमाल थे तब भी नाजायज़ तौर का ये हाल था। और आज आपके साबिका दोस्त मेयर वसीम अख्तर भाई ये काम कर रहे हैं ना, और इस वक्त वो फोर्सेज जिसको वफाक की सूरत में कहें, सिंध की हुकूमत में कहें, वो मुखालफत कर रही हैं। आप क्योंकि उनसे सियासी तौर पर इत्तफाक नहीं करते, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि फ़ारूक सत्तार भाई हों या मुस्तफ़ा कमाल भाई हों, वो नाजायज़ तजावुज़ात पे भी तो सियासत ना करें ना। देखें, ऐसा ज़ाती है ना। देखें मुजाहिद बरेलवी साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि नवाज़ शरीफ का दौर भी गुजरा, बेनज़ीर भुट्टो का भी दौर गुजरा, दीगर भी दौर गुजरे, अदवार गुजरे। जो 1950 से 1962 से 60 से लोग बैठे हुए, उनको क्यों नहीं छेड़ा गया? लीज़ के मामला थे, लीगली ऑक्यूपेंट थे, उनको क्यों नहीं छेड़ा गया?
आज फारूक सत्तार साहब के दौर में ये हाल नहीं था। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पे, हम सब उसके मानते हैं, लेकिन उसको जो मिसयूज़ किया जा रहा है, उसका जो गलत यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। और अभी मैं डॉक्टर फारूक सत्तार के हामियों से गुफ्तगू कर रहा था कि हमारे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब पहुंच गए। मुझे आगे भी जाना, लेकिन क्विक देख लूं डॉक्टर साहब क्या मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। किसी को उजाड़ के बर्बाद करके किसका भला किया जा रहा है? बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को बड़ी बड़ी सुपरमार्केटें और बड़े बड़े मॉल बनाने के लिए ये जगह देने की साजिश हो रही है। आपको इसलिए बेरोजगार किया गया और किसी तरह की कटिंग हो, एनक्रोचमेंट हो, लोगों ने प्लॉट लिए, अपनी जिंदगी की कमाई लगाई, घर बनाए, एक घर बनाया, उस गरीब का वो घर भी छीन रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि अपने हुक्म को वाज़ेह करें, एनक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन हो और जहां घर बने हैं, लोग बसे हैं, उन्हें बेदखल करने की बजाय जो लैंड माफिया है, अफसरान है, जिन्होंने पैसे खाए, करोड़ों अरबों रुपए बनाए, उस माफिया के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, घरों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आप कराची आए, मुतासरीन से मिले और देखें उनके साथ क्या जुल्म हुआ है। उनकी दुकानों की मालियत 50-50 लाख, 1-1 करोड़ और 1.5 करोड़ की वैल्यू की दुकानों को जमीन बोस कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी तौहीन है, तौहीन अदालत है। केएमसी और उसके अफसरान, केडीए और उसके अफसरान, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान, हुकूमत सिंध की इंतजामिया लोगों से रोजगार छीन रही है। 1 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, 5 लाख लोग कराची में बेरोजगार हो गए। अभी केएमसी से चला हूं और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की धुआंधार खिताब सुन रहा था, और आप देख लीजिए कि इसके बावजूद कि नाजायज़ तजावुज़ात उठाने का बड़ा धुआंधार जो है स्क्रीन पर शोर गोगा है, लेकिन सड़कों का वही हाल है। देखिए बंसोड़ पर जनाब किस ठाट से जो है दुकानों के आगे और वैगनें खड़ी हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, ठेले खड़े हैं, दुकानें खड़ी हैं, आप बाकायदा जनाब बाकायदा गैराज बने हुए हैं। और ये कोई गली मोहल्लों में नहीं, लोग कहते हैं जी छोटी छोटी बस्तियों, गरीब बस्तियों के घर तो ढाए जा रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों का कारोबार करने वाली दुकानों के सामने उसी तरीके से नाजायज़ तजावुज़ात मौजूद हैं। लेकिन इस एक नज़र कैमरे की आग आपको दिखा रही होगी कि शहर के कल्ब में तो सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आ रही। मालूम करूँगा मेयर अपने मुस्तफ़ा कमाल भाई से कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। बल्दिया से निकला और बंसोड़ दिखाता हुआ और आपको कहा कि कुछ मुझे तो वही सड़कों पर तजावुज़ात नज़र आए, तो फिर मैंने कहा और सामने नहीं कह सकता, मैंने वहीं कहा था कि कराची में जो चेहरा बदलने में हमारे मेयर मुस्तफ़ा कमाल भाई का ने जो किरदार अदा किया है उसको तो मुखालफीन भी मानते हैं। और बहरहाल वो एक ऐसा तवील वक्त आया कि उसके बाद कराची जो है आज यह लगता है जैसे सबसे बड़ा मसला ना यहाँ पार्क हैं,
ना ये है कि इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए सड़कें हों, ना फ्लाईओवर हों। ये नाजायज़ तजावुज़ात कैसे हटाए जाए। और इसमें भी दो लोग आ चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब बड़ी ज़्यादती हो रही है। अरे ये तो नहीं आ रही नाजायज़ तजावुज़ात में। क्या आजकल तो कुछ भी किसी को जो है वो कर सकते हैं, जायज़ नाजायज़ तो देखा ही नहीं जा रहा। कल मैं खोली गार्डन गया था, 130 दुकानें तोड़ दी जिनके पास 2027 तक की लीज़ है। बस अंधा राज है, जिसका जो दिल चाह रहा है कर रहा है। ये आपके ज़माने में इशू नहीं था मुस्तफ़ा भाई? देखिए, या आपने नज़रअंदाज किया कि नहीं जी सियासी को इशू बन जाएगा, लोग खिलाफ हो जाएंगे, आपने कहा फ्लाईओवर बनाऊँ, पार्क बनाऊँ, अच्छी बातें करूँ। लेकिन ये तो रियलिटी थी ना कि जो एम्प्रेस मार्केट के इर्द गिर्द जो कुछ सूरत हाल थी और जो पूरे जो सड़कों यानी सड़क, दुकान, उसके आगे गैराज और फिर आगे सड़कें था। तो मुस्तफ़ा भाई, मुजाहिद भाई, मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत तो आप मुझे जानते हैं, तो किसी तासुर वासुर के चक्कर में आने वाला आदमी मैं तो हूँ नहीं। जो जिस काम को मैं सही समझता हूँ करता हूँ कन्विक्शन के साथ, और जिस काम को गलत समझता हूँ धड़ल्ले से बोलता हूँ गलत काम है। मेरे ज़माने में एक प्रोजेक्ट गिनवाता हूँ आपको। अब आपने जो चलाना है सारी बातों को, आपने जो सवाल कर लिया तो मेरा जवाब सुना। लियारी एक्सप्रेसवे बनाई मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में, 90% लियारी एक्सप्रेसवे मेरे ज़माने में कंप्लीट हुई है। 28,000 घर तोड़े, 28,000, कोई शोर शराबा नहीं। इसलिए, और वो नाले बाहर वालों के थे, सुने बाहर वाले अंदर वालों के सबके थे वो। उसमें शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सिंधी, मुहाजिर, पख्तून, बलोच, लियाकताबाद भी था, लियारी भी था, हज़ारा कॉलोनी भी था, गोल्ड भी थे, कब्रिस्तान भी आ रहे थे। हर काम करने का तरीका होता है। आज के लोगों को तरीका ही नहीं पता, हराम कमाना आता है। आज की इंतज़ामिया को सिर्फ हराम कमाना आता है। तरीका था उस वक्त की हुकूमत ने, अदलिया ने, मैंने मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई 3 आबादियाँ बसानी हैं। भले ये लोग एनक्रोचर हैं, नाले में रह रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के शहरी हैं। रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रियासत माँ जैसी होती है। उनके घर तोड़े, बल्दिया टाउन में एक आबादी बसाई, मुशर्रफ कॉलोनी में एक आबादी बसाई हॉक्सबे पे, और एक आबादी तेसर टाउन सोराब गोल्ड पे बसाई। वहाँ पर पानी की लाइन डालकर, वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम डालकर, वहाँ पर सड़कें बनाकर, पार्क बनाकर, मस्जिद, इमाम बारगाह बनाकर, 80 गज का प्लॉट और 50,000 का चेक देकर 28,000 लोगों को शिफ्ट किया। फिर आप ये पिरडी स्ट्रीट पे सफ़र करते हैं, ये जो कायद-ए-आज़म के मज़ार के पीछे लाइन्स एरिया, मैंने काटा ना लाइन्स एरिया को, 1285 मकानात, 50 साल पुराने मकानात सारे तोड़ दिए। 8 लेन की रोड आपको निकाल के दी, जिसके ऊपर आज आप दंदनाते फिरते हैं उन रोडों के ऊपर। तो उनको मैंने जो है वो कहीं आसमान के नीचे छोड़ दिया भाई। उनको ले जाकर सरकार की ज़मीन पे उनको रिहेबिलिटेट किया, उनके मकान तोड़कर। फिर ये कटी पहाड़ी बनी, एनक्रोचर रह रहे थे कटी पहाड़ी पे, मेरे पख्तून भाई रह रहे थे, 175 घर वाले थे। मैं चाहता भाई डिमोलिश करता वहाँ पे, वो तो जो इलीगल रह रहे थे। रियासत माँ जैसी होती है, भले इलीगल रह रहे थे लेकिन वो फैमिलीज हैं, वो लोग हैं, वो बच्चे हैं। मैं उनको तोड़ दूंगा उनके घर, तो कहाँ जाएंगे वो? ये मैं एक तो ये मुझे अच्छी तरह याद है, हाँ, सिंगल कॉरिडोर हम जो चले थे एम्प्रेस मार्केट से, गालिबन मैं आपके साथ गुलिस्तान जौहर होता हुआ हम लोग वहाँ गए थे, याद है। तो वो जो एक हम इतनी आसानी से चले जाते थे और गालिबन में 25 मिनट में वहाँ पहुँच गए थे, जो कि घंटों का सफर होता था। मुजाहिद भाई, आप तो यहाँ शहर के हैं। मुजाहिद भाई, जब आप 3 सालों में 4था साल चल रहा है इस मेयर का, अभी जो कल बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 4 सालों में से आप पानी मांगते हैं, कहता है इख्तियार नहीं है, कहते हैं कचरा उठाओ, कहता है इख्तियार नहीं, रोड की सफाई करो, इख्तियार नहीं। 4थे साल में अगर पहला कोई इख्तियार लेकर आया ये आदमी, तो वो तोड़ने का इख्तियार लेकर आया। तोड़ने का इख्तियार है, इसके पास पानी देने का इख्तियार नहीं। तो मैं तो चीफ जस्टिस से कहता हूँ मैं इसको पानी देने का भी इख्तियार दूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो घरों को अगर तोड़ना पड़ा तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। इसका मतलब है कि आपने इन दुकानों को तोड़ा है और आप अगर ये वाला काम पहले कर लेते इस्तीफ़ा दे, अभी आपके ऊपर प्रेशर आया तो आप कह रहे हो कि इस्तीफ़ा दे देते। आपने 1.5 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया। देखिए, मैं इनक्रोचर के सबका सपोर्टर नहीं हूँ। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को भी मनोअन मानने वाला आदमी हूँ। हमने PSP मानती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बताने की ज़रूरत होती है। प्रेसिडेंट सेट हुई हुई है ना। नाले, मैं आपको बता रहा हूँ, लियारी एक्सप्रेस वे नाले में रह रहे थे ना। लियारी नाला तो नाला था, वो तो लीगल हो ही नहीं सकता। वहाँ से जब आप लोगों को निकाल कर आप आबादियाँ बसा रहे हैं, खुदा को माने। चौथे इस वक्त साबिका मेयर का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो मौजूदा मेयर के बारे में माजरत के साथ मुतासिबाना
कहलाया जाएगा। इंतकामन लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। नहीं, देखें मुजाहिद भाई, ऐसा है कि मुझे जो लोग जानते हैं, मैं बिल्कुल ना मुतासिब आदमी हूँ। मेरा तो दुश्मन भी शहर के लिए काम करेगा ना, खुदा की कसम, मैं उसके लिए बैनर लगाऊंगा, उसके लिए अप्रिसिएशन करूंगा, उसके लिए तालियां बजाऊंगा। लूट दिल लिया यार आपने, शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे लहजे में तलखी इसलिए है कि भाई लाखों बच्चे गटर मिला पानी पी रहे हैं। आप 5-4 सालों से लाखों बच्चे जो है वो बीमारी में मर रहे हैं। आपने कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज तबाह कर दिया, आपने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल तबाह कर दिया, आपने KIHD तबाह कर दिया, जहां पर 30,000 रुपए में स्टेंट डलता था। 2.5 लाख का काम 30,000 रुपए में होता था। अब्बासी शहीद में 5-5,500 लोग रोजाना आते थे, मशीनें थी, ICU था, सिस्टम था सारा। बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अपने दौर में कराची को मिसाली शहर एक ऐसा बनाया था कि उसे सारी दुनिया मानती थी। ये इनके पीठ पीछे कहना ज़्यादा आसान है, सामने कहूँगा तो दूसरे मानों में लिया जाएगा, दूसरे मेयर नाराज़ ना हो जाएं। ज़रा चलते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। मुस्तफ़ा कमाल भाई से गुफ्तगू के बाद मैं ज़रा सेंट्रल में दाखिल हुआ हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है। अरे बाएं हाथ को देखिए, क्या आपको नज़र आता है कि यहाँ पर कोई ऑपरेशन हुआ? गधे, घोड़े, गाड़ियाँ, दुकानें और ठेले, वही सूरत हाल है। देखिए बाएं हाथ को, पूरी जो मार्केट है, फर्नीचर मार्केट जनाब, इसमें आप कोई फ़र्क देख रहे हैं? बाएं हाथ को आप देखते चले जाइए, गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, रिक्शाएँ खड़ी की हुई हैं, कूड़ा करकट तो एक अलग इशू है। तो ये जो कराची सेंट्रल में दाखिल होते हुए आप देख रहे हैं किस ठाट से, देखिए फर्नीचर की दुकानें बाहर खड़ी हैं, उनके आगे सोफ़ों में इनके मालिकान दराज हैं। और देखा आपने, मैं सोच रहा हूँ ये कि आखिर किस बात पर शोर हो रहा है, सिंध हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का, या MKM जो कर रही है उसके मुखालफिन का, कि इंक्रोचमेंट से लाखों लोग जो हैं बेघर हो रहे हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं। देखिए, और हम ये ज़रा सदर से करीमाबाद की जानिब मोड़ रहे हैं। मैंने कहा ना ज़रा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैंने सुना था कि ज़्यादा बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट हुआ है, या फिर एम्प्रेस मार्केट के इर्द गिर्द सदर में, लेकिन वहाँ भी कहा जाता है कि वापस आ गए हैं। देखिए ये मेन फुटपाथ है, देखिए अब फुटपाथ को इन्होंने अपना किस तरीके से बनाया हुआ है कि जैसे कि इनका अपना ज़ाती कोई ये देखिए, ये सब जितने भी फुटपाथ हैं उन पर किस आराम से जो है इन्होंने गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, सड़कें रोकी हुई हैं। ट्रैफिक का ये हाल है, शाम के पहले पहर में 1, 2, 3, 4 गाड़ियों की लाइनें। ये देखिए सामने किस आराम से लोग बैठे हुए हैं टायर ट्यूब की दुकानों पर। ये देखिए, वैसे ही टायर ट्यूब की दुकानों के आगे मैंने कहा ना मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। अंदाज़ा लगाया आपने कि जिसका शोर हो रहा था कि नजायज़ तजावुज़ात हटा दी गई हैं लोग, इससे तो यही लगता है कि ये सिर्फ एक सियासी इशू है। देखिए, और देखिए कहाँ तक, उल्टे हाथ को देखते चले, देखिए कहाँ तक पहुँचा हुआ है टायर की दुकान के ट्यूब्स। पूरा मार्केट इसी तरीके से इन्होंने घेरा हुआ है। अब पूरी अच्छी भली इनकी दुकान है, उसके बावजूद इन्होंने उसके आगे फुटपाथ, और फुटपाथ से भी आगे की जगह ये घेरी हुई है। देखते चले जाइए बाएं हाथ को जनाब, ये पूरा यानी शहरी इलाका है जनाब। यहाँ लोग रहते हैं, इनके साथ घर हैं, बच्चे हैं, इनके खेलने कूदने का सवाल नहीं होता। ये देखिए कितने आराम से इन्होंने जनाब बिरयानी की दुकान जो है फुटपाथ के ऊपर लगाई हुई है। ये देखिए पूरा बारबेक्यू खुला हुआ है, परिंदों की दुकानें जनाब यहाँ पर देखिए खुली हुई हैं। देखा आपने, परिंदों के जो है दूर दूर से देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या दिखाया जाए। क्या आपने अंदाज़ा लगाया कि कराची सेंट्रल में कोई जो है इंक्रोचमेंट यानी नाजायज़ तजावुज़ात हटाई गई हैं? ज़रा मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर से पूछूं कि जनाब हमने तो आपके सेंट्रल में दाखिल होते ही उसी तरीके से घरों के आगे बड़े ठाट से
लोगों को अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे हुए देखा है। इसलिए ये देखकर तो ऐसा ही लगता है कि हकीकी मानों में तो कोई इनक्रोचमेंट नहीं हुआ, और अगर फिर हुआ भी होगा तो शायद उसकी बुनियाद सियासी हो कि किसी का घर आ रहा हो, किसी का शादी हाल आ रहा हो। कूड़ा करकट का हाल तो खैर छोड़िए, वो तो खैर बदकिस्मती से वो कराची का लाजमी हिस्सा हो गया। कहते हैं 20 करोड़ रुपए चाहिए अव्वल तो जो गंदगी को उठाने के लिए, नजायज़ सजावट के लिए। आइए और हमारे साबिक़ा मेयर मुस्तफ़ा कमाल भाई की धुआंधार जो है, बहरहाल उनका राइट है कि वो क्रिटिसाइज़ करें, तनकीद करें। और मैं कराची सेंट्रल के जो गरीब आबाद से होता हुआ अब यहाँ नॉर्थ नाज़ाबाद तैमूरिया लाइब्रेरी में पहुँचा हूँ। माशाल्लाह लाइब्रेरी तो बड़ी अच्छी है, लेकिन उसके सड़क के आगे वो जो एक ऑरेंज लाइन जो पता नहीं ग्रीन लाइन न जाने कब बनेगी, उसके सबब जो ट्रैफिक देखें। पहले भी मेयर कराची के थे फारूक सत्तार भाई, आज जो मुखालिफ हैं, पहले भी मेयर मुस्तफ़ा कमाल भाई थे। अगर नजर थी तो वो बहरहाल MK में से थी। दूसरा बड़ा सवाल ये कहते हैं कि इससे लाखों लोगों का रोज़गार, क्योंकि कराची और बड़े शहरों में ये होता है कि खाने पीने में दुकानदार और आपको भला करे छोले बेचने वाले, ठेले वाले, ये लोग जो होते हैं, इनका क्या होगा रेहान भाई? देखें, एक सोशो इकनॉमिक क्राइसिस तो इमर्ज होगा। उस सोशो इकनॉमिक क्राइसिस को किस तरह काउंटर करें, उसकी स्ट्रेटजी भी ज़िला वस्ती ने बनाई हुई है। मेयर कराची से आज ही सुबह को मेरा डिस्कशन हुआ है, और अनकरीब मेरा ख्याल है 4 दिन के बाद वो इनाग्रेशन के लिए आ रहे हैं। हॉकर जोन कानून ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हमने 1.5 साल पहले हॉकर जोन्स को आइडेंटिफाई कर लिया था, जिसमें महदूद और मखसूस जगह पर मूविंग कार्ड्स विथ रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट हों, जिसकी वजह से आपके सड़क पर बेहंगम अंदाज में खड़े हुए पथारे कम से कम वो एक मखसूस जगह पर आ जाएंगे। मेयर कराची ने 4 दिन बाद का टाइम दिया है। मेयर कराची के हाथों से इसकी ओपनिंग करवाएंगे। सड़क पर बेहंगम अंदाज में खड़ा हुआ कोई पथारा, कोई इंक्रोचमेंट जो कि ट्रैफिक का फ़्लो मुतासर कर रहा है, उससे तो बेहतर ही है ना कि किसी एक मखसूस जगह पर वो उसकी इंस्टॉलमेंट हो जाए, जो मूविंग कार्ड तक होगा। ये 4 दिन का टाइम दिया है मेयर साहब ने। 4थे दिन मैं इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूँ इफ्तिताह होगा ना, उसके बाद होगा जुमरात वाले दिन। उसके बाद कम से कम वो जो प्रोसेस नहीं हो चुका है, प्रोसेस कानून साजी हो चुकी है 1 साल पहले, उसका इफ्तिताह करना है। वो लोग जो बेहंगम अंदाज से किसी सड़क पे थे, मैं मिसाल दूँ, नागन चौरंगी से लेकर पावर हाउस चौरंगी तक उल्टे हाथ पर तकरीबन कई 100 की तादाद में लोग खड़े हुए हैं। उनको पाबंद होना है कि वहाँ पर नहीं खड़े हों। सड़क गरीब आबाद वाले तो हुए नहीं अभी तक, वैसे ही बड़े हुए फर्नीचर वाले। देखें, वो वहाँ पर कुछ जगहों पर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, कुछ जगहों पर डंडे की ज़रूरत है। आप हमें अच्छा लगे बुरा लगे, जो ऐलानात के बावजूद, जो बैनर्स के बावजूद हट धर्मी का शिकार होकर कहीं पर से, उनको पता है फुटपाथ ये पेडिस्ट्रियन राइट की वॉल्यूशन है, ये सड़क पर चलने वालों का हक मार रहे हैं, चलने वाली गाड़ियों का हक मार रहे हैं, और ढीठों की तरह या तोड़ जोड़ कर, मुझे कह लेने दीजिए, कहीं ना कहीं तो ये भी तो अंसर है ना कि किसी DMC के, KMC के या पुलिस के महकमे के साथ मिलकर या चंद अफराद के साथ मिलकर जोड़ तोड़ साजबाज करके वो अपना टाइम एक्सटेंशन करवा देते हैं। और ये टाइम एक्सटेंशन कब तक होता रहेगा? आज 30, 40, 50 साल हो गए, एक्सपेंशन हो रही है महदूद होने के बजाय। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का हमें मशकूर होना चाहिए कि जिन्होंने कम से कम डायरेक्शन सेट कर दी, और अभी भी वक्त है कि अगर अभी सख्त अंदाज में इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई और उनकी रिप्लेसमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं की गई, मुश्किल हो जाएगी चीज़ों को बेहतर करना। ठीक है रेहान भाई बढ़िया भाग दौड़ में रहते हैं, और जैसे मैंने कहा पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसीलिए सबसे ज़्यादा नाजायज़ तजावुज़ात कहा जाता है यही है। वो बड़ा मुश्किल है ना, कहते हैं ना मेरे पास डंडा है, रेंजर भी नहीं है, पुलिस भी उस तरीके से नहीं है, उन इदारों के ज़रिए आखिर किस तरीके से इस बोझ को कम किया जाए। लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह है कि इनको मुतबादिल दिया जाए, जिसका वादा हमारे रेहान हाशमी भाई कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।
यकीन नहीं आ रहा कि मैं उस एम्प्रेस मार्केट में बैठा हूँ जहाँ बरस से अपने वालिदैन के साथ भी उंगली पकड़ के आया करता था और यहाँ बड़ी रौनक होती थी। लेकिन कुछ लोगों को ये शिकायत थी कि बाहर कुछ ऐसी तजावुरात आ गई थी जिससे यहाँ पर चलने और फिरने में बड़ी दिक्कत होती थी। ये भी दुरुस्त है कि ठेलों की एक ऐसी लाइन थी जिसमें पता नहीं सैकड़ों लोग जो थे वो अपने बिस्तर और बोरिया के साथ भी रहते थे। लेकिन ये जो तारीख़ी एम्प्रेस मार्केट है और इसमें रहने वाले हैं, इनकी पूरी तारीख़ है। ये कहते हैं कि हमारे पुरखों ने जो है इसके बाकायदा सर्टिफिकेट, बाकायदा दुकान के इनके पास पेपर्स हैं और बग़ैर बताए ऑपरेशन हुआ और वो कहते हैं कि घुन भी पिस जाता है, तो इनके साथ ये हुआ। आपके यहाँ पे कब से मौजूद? हम तो तकरीबन 48 से हैं यहाँ पे। 48। जी जी। आपका? हाँ 40 वही पेपर है। ये आप पेपर देखें ज़रा, ये पहला पेपर है, 49 है बल्कि। ये पेपर है जब हमारे बुजुर्गों, मेरी 57 की डेथ है, पैदाइश है। ये आप खाली डेट इसकी देखें 49 का है। ये उस वक्त से इस दुकान जिस पे आप बैठे हुए हैं वो पेपर है। कभी पेपर कंटिन्यू हम किराया भी अदा करते रहे। क्या उस वक्त किराया कम था? किराया उस वक्त होगा सारा वो तो उस ज़माने में तो आबादी कराची की 5 लाख थी, 6 लाख थी, जो आपको तारीख का ये हिस्सा है एक। तो अब जैसे जैसे बढ़ते गई हैं फिर उससे किराया भी बढ़ता गया, सब कुछ होता रहा। ये तो आनन फानन ऐसा हुआ जैसे बमबारी कर दी हो अमेरिका ने। ये तो ऐसा है ना। वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सफाई करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो तजावुरात बाहर का कहा था। अब वो समझने के लिए ना तो कोई सियासतदान समझ सकता है, ना ब्यूरोक्रेट कोई समझ सकता है कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। आप लोग क्यों नहीं गए? आप सब मिल के, अगर था तो आप अदालतों में उधर क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट के बाद? 15 दिन हमने धरना दिया, ये बाहर बैठे रहे। कोर्ट में क्यों नहीं? कोर्ट में क्या करेंगे? कोर्ट में तो कोर्ट अगर हाई कोर्ट का हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट लेती है। वो चीफ साहब का हुक्म है तो फिर तो कोई नहीं लेता ना वो। उसके बाद अल्लाह की ज़ात ही है, किससे आप फरियाद करेंगे? वो कहते नहीं जी चीफ साहब का ऑर्डर है ये, तो क्या करेंगे आप? चीफ साहब का ऑर्डर लेके वहाँ लेके फिर जाएंगे जी ये है, तो क्या करेंगे? वो ऑर्डर है जी ये। आप किस पोजीशन में बैठे अभी, आप क्या कहते हैं? हम तो बस अपनी जगह थी, जाहिर बात है। हम तो किराया भी दे चुके हैं, अभी 2 महीने का हमने किराया पे किया हुआ है इनको। तो इस वजह से सामान वगैरह भी ख़राब हो रहा था, बाकी कस्टमर भी नहीं आ रहे। वो तो काम तो रहा नहीं है ना जो पहले था, लेकिन वो भी नुकसान तो हमारा है ही है। बाकी माल खोल के बैठे हुए हैं, जो कंपनी वाले आ रहे हैं उनको सामान वापसी कर रहे हैं, इस वजह से बैठे हुए हैं। किसी का लेना है, ये सारा का हिसाब किताब है, ये डेली रोज़ाना पूछने के लिए आते हैं। तो मुतबादिल आप लोगों का ऐसा रोजगार भी दिए, यहाँ बरसों से बैठे हुए थे। बस इसी की इंतज़ारी है, अल्लाह करे कोई हमारे को मुतबादिल जगह। भाई मेहरबानी। और मैंने ये सोचा कि जिन लोगों के सबब यानी जो जमात पिछले 3 दहाई से यहाँ मौजूद थी, जिनके 3 मेयर या रहे, मैंने डॉक्टर फारूक सत्तार जो मुजाहरा कर रहे थे बंदर रोड पर, उनका भी सुना, उनके हामियों का। फिर मुस्तफ़ा कमाल जो मेयर थे उनकी गुफ्तगू भी सुनी कि इस हवाले से क्या कहते हैं। फिर उनकी जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है रेहान हाशमी, उनका मौक़िफ़ भी सुना। इन लोगों का जो मौक़िफ़ था, तो मैंने ये सोचा कि इस वक्त जो मुतासरीन हैं, मैं एम्प्रेस मार्केट के सामने उनके सामने खड़ा हूँ और हमारे आरिफ हसन साहब बहुत सारे हवालों से कराची का एक एक कोना इन्होंने देखा है। आरिफ साहब, मैं अभी इनसे कह रहा था कि आपको भी इल्म है कि आजकल चीफ जस्टिस साहब, हम कुछ लोग कहते हैं जुडिशल एक्टिविज़म भी, ये क्या वजह है कि जो 1700 कम से कम मुतासरीन हैं, अगर इन 1700 मुतासरीन में से आधे भी एप्लीकेशन बनाएं, नाम बताएं, डिटेल बताएं, और ख़ुद हमारे बखान चीफ जस्टिस साहब परसों या कल जो है वहाँ पर आ रहे हैं और इनका नुमाइंदा वो एप्लीकेशन लेकर उनके सामने खड़े हों, तो आप नहीं समझते कि इनकी दादरसी इस तरह होगी? आगे मैं बाद में गुफ्तगू करूँगा कि किस तरीके से नाजायज़ काम हुआ। आरिफ भाई, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जो गैर रस्मी मईशत है इस शहर की, शहर उसके बग़ैर नहीं चल सकता। सही। तब आप ये तस्लीम नहीं करेंगे, आप किस किस्म की रिहैबिलिटेशन करेंगे? तो पहली चीज़ तो ये समझने की है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने अपने शहर की मंसूबा बंदी में ना बस स्टॉप बनाए, ना बस टर्मिनल्स बनाए, ना बस डिपोज बनाए, ना इंटरसिटी टर्मिनल्स बनाए, ना हमने कार्गो टर्मिनल्स बनाए, ना हमने शहर के होलसेल मार्केट्स बनाए। जब आप शहर को वो चीज़ें नहीं देंगे जिसकी ज़रूरत है शहर को,
तो वो शहर खुद उन चीज़ों को तामीर करेगा। और वो कहाँ करेगा तामीर? वहीं करेगा जहाँ उसे जगह मिलेगी। आसमान से तो कोई जगह उतरेगी नहीं अब। तो सबसे पहले तो ये समझने का है कि ये चीज़ें हुई क्यों। आप भूल जाइए करप्शन वरप्शन को। ये ज़रूरियात हैं उन लोगों की जिनके पास वसाइल नहीं है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी तो शामिल हो गए होंगे कि जो उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है ना। होता है, मगर जिन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, आप मुझे ये बताइए उनके यहाँ मुलाजिमीन कितने थे? आपने 15,000 कुछ कहे। मेरा अंदाज़ा मार्केट्स के हवाले से ये है कि तकरीबन 2 लाख मुलाजिमत जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं इसके अमल में। ठीक है, अमीर लोग भी हैं उसमें, बड़े बड़े दुकानदार भी हैं, व्यापारी भी हैं, वो सब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 1700 तो कहते हैं बराह रास्त यहाँ से तो बराह रास्त हैं, मगर सब आप टोटल लीजिए। URC ने टोटल किया है कि अगर हम 3 आदमी भी लगाएं हर एक दुकान के, जो कि नहीं आप 3 भी लगाएं तब भी आपके तकरीबन जाके 1.25 लाख तो वही बन जाते हैं। मैं इनसे कह रहा था कि जनाब आप जो ये खड़े हुए यहाँ ले रहे हैं, ये लेकर आप जो है चीफ जस्टिस के सामने क्यों नहीं खड़े हो जाते? ये जो फैसला था चीफ जस्टिस का, ये एनक्रोचमेंट्स का था। यहाँ जो हटाए गए हैं लोग, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो एनक्रोचमेंट में थे ही नहीं। तो ये तो फैसले की खिलाफ वर्जी है। मुझे जो डर है असल वो ये है कि इस तबाही के पीछे चीफ जस्टिस का एनक्रोचमेंट हटाने का जो अमल था वो नहीं है। ये कोई और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस इलाके के लिए बनाया जा रहा है और जिसके तहत इसको, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, जेंट्रीफाई किया जाएगा। तो ये असल में डिस्ट्रिक्ट साउथ का हिस्सा बनेगा, इस शहर का मरकज़ नहीं बनेगा। मुझे डर ये है, यानी सही डर है या गलत डर है मुझे नहीं पता, मगर डर ये है, लगता मुझे ऐसा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मंसूबा बंदी ऐसी की जा सकती है कि आपके आधे होकर यहीं बसाए जाएं, आराम से, इत्मीनान से, बग़ैर रास्ता रोके, बग़ैर फुटपाथ रोके, और ये मार्केट भी यहाँ वापस लाए जा सकते हैं एक अच्छी मंसूबा बंदी से, कि अगर सारे के सारे नहीं तो कम से कम आधे जो हैं वो इन्हीं इलाकों में बसाए जा सकते हैं। ये मैं तरीका नहीं, लेकिन वो तो गिरा चुके तरीक़ेकार तो अब सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, उसके नाम पे हो रहा है ना। नाम पे तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इससे ज़रा दूर करे। नहीं तो ये लोग जाए ना फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। आप लोग क्यों नहीं जाते? वो जाते क्यों नहीं है आप लोग? जाने के लिए तैयार है। और जज साहब मुझे यकीन है उनका ख्याल ये नहीं था कि इस किस्म की बर्बादी हो। क्या तजवीज़ देंगे? ये जो इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपकी बात बिल्कुल बजा। मेरे ख्याल में ये जाएं चीफ जस्टिस के पास। चीफ जस्टिस जो है मंगल को यहाँ आ रहे हैं, थर भी जा रहे हैं, क्या मंगल को आप लोग वहाँ जाएंगे? हैं एक वाली बात। और अपना केस जो है आरिफ हसन साहब, वैसे तो आपको इल्म है कि हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन ये एक नुमाइंदा ऐसा वकील आपकी दरख्वास्त के साथ, जिसमें आपकी नाम होगा, आपकी दुकान होगी, आपकी सर्टिफिकेट होगा, उसके साथ आप खुद वहाँ लेके जाएंगे ना, जब है ना? बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, अगर ये जाएंगे तो अगर मेरे से कहा जाता है या मेरे साथियों से कहा जाता है कि किसी किस्म का मंसूबा बनाएं, तो हम बग़ैर कोई पैसे लिए किसी किस्म के हम वो बनाने को तैयार हैं। आरिफ भाई कह रहे हैं जो हमारे एक आपको क्या इल्म का, इनका जो ट्रस्ट है, इनका जो एतबार है इस पूरे शहर के मुख्तदर हलकों पे भी है। जजेज हजरात, वकला आज़ाद, यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के सहाफ़ी सब इस बात करते हैं और ये कह रहे हैं कि मैं इस बात के लिए भी तैयार हूँ कि खुद उन लोगों को नामजद करूंगा, लेकिन आपको इल्म है उसके लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। आप भला एक आदमी अपनी दरख्वास्त दिखा दे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक फ़ाइल दिखाने फ़ायदा नहीं है। आप कम से कम 1700 में से 700 लोगों के हाथों में दरख्वास्तें हों और रजिस्टर्ड हों और उनका नुमाइंदा कैसे कराए। तो आरिफ भाई का कहना है कि चीफ जस्टिस ज़रूर सुनेंगे। ऐसे ही आरिफ भाई? मेरा तो यही ख्याल है। और भाई लड़ाई झगड़ा मार को वो तो नहीं होनी सकता, उससे हल नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा। देखिए, मगर ये जो मसले होते हैं ये सारी दुनिया में हुए हैं, सिर्फ यहाँ नहीं है। बेशुमार शहर हैं ऐसे जिन्होंने हॉकर्स को और इनफॉर्मल दुकानों को जगह दी है। वो कह रहे हैं कि हम देंगे। अगर देंगे तो दें, बताएं कहाँ देंगे, कैसे देंगे, किस तरह देंगे। देखिए ना, इसमें एक रिश्ता, एक बात समझ लें कि ये जो हॉकर होता है ना,
इसका एक करीबी रिश्ता होता है कंप्यूटर से। ये रिश्ता आप जुदा नहीं कर सकते। अगर आपने जुदा कर दिया तो वो तो मर जाएगा भूखा। सही बात। और आपका जो कंप्यूटर है उसको बड़ी दुश्वारियां होंगी, वो शॉपिंग कहाँ करेगा। अच्छा मुझे आज, क्योंकि आज ही ये सब बात पहुंचानी है, एक लाइन में अगर आपको कोई नुमाइंदा ये बता दें जो आरिफ भाई ने बात कही है और इसको आगे बढ़ाकर एक केस बना सके, कोई आप में से कोई नुमाइंदा जनाब? आरिफ हुसैन साहब, आपकी रहनुमाई चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जिस तरह भी आप कहेंगे उस तरह हम करने को तैयार हैं। हमें किसी रहनुमा की ज़रूरत है। आपके हाथ में क्या पेपर दिखा रहे हैं? अभी मुझे दिखा रहे थे। हाँ हाँ, ये 1952 वाला है। ये 1952 से रह रहे हैं। और जनाब कोई अगर ऐसा कोई और जो बात गुफ्तगू हुई है कोई, ये 2018 तक कह दी, ये 2018 तक है। देखिए मैं तो रहनुमाई नहीं कर सकता इनकी, ये तो रहनुमाई अपनी खुद करेंगे। इनके रहनुमा तो रैजन बन गए ना, क्या करें आपके पास, इसलिए खुद ही रहनुमाई करेंगे। इनके इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उनका काम है, मेरा काम थोड़ी है। मैं तो एक नक्शे बनाने वाला आदमी हूँ और कुछ नहीं जानता मैं। वो मैं कर सकता हूँ अगर मेरे से कहा जाए। जाइए क्यों करा, मतलब कोई बनाएंगे कुछ इस तरह? नहीं, बिल्कुल आरिफ साहब ने जैसे कहा, जो कुछ हम सब कर सकते हैं हम इन सब भाइयों के साथ मिलके कर रहे हैं। पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इसका इजाला होना चाहिए। इस तरह ये तो गैर मुल्कियों के साथ भी ऐसा नहीं आप कर सकते। आरिफ साहब ने जो कुछ बताया इसके लिए तो मैं अलग से इनसे एक तफसीली गुफ्तगू करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं चाह रहा था कि एम्प्रेस मार्केट सामने इन्हें जहमत दी, और इनका ये कहना है कि और एक बात यह है कि जो लोग मुतासरीन हुए हैं, अगर उनमें से 50% लोग भी एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चीफ के सामने खड़े होकर, और आरिफ साहब कहते हैं मैं उनके लिए मदद भी होगा, खड़े होंगे, तो उम्मीद क्यों ना रखी जाए, क्यों पहले से बदगुमानी की जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ सड़कों पर हमारे कैमरों के आते जाते लोगों को मुख्तलिफ दरख्वास्तें दिखाते रहेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ छोटे मोटे बयानों से नहीं होगा। जिसके हुक्म के नाम पर ये धमका रहे हैं, हटा रहे हैं, आरिफ साहब जैसे लोग, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा, करामा साहब ट्रेन लोग आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा।